स्वस्थ। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम उस परमात्मा के बंदे हैं और उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएं और हमारे अज्ञान का नाश होकर के ज्ञान की वृद्धि हो। ऐसी सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज 5 सितंबर है और हम लोगों ने कल यह चर्चा की थी कि जो सूर्य होता है, सूर्य जब वो बादलों में ढक जाता है, उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता, तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सूर्य का प्रकाश अगर नहीं पहुंचता, अंधकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश है नहीं, सूर्य है नहीं। सूर्य है, पर वो किससे परिचिन्न है? बादलों से। किससे परिचिन्न हो गया? बादलों से। यानी बादलों ने उसको ढक रखा है, उस प्रकाश को। बीच में व्यवधान बना हुआ है बादल, इसलिए हम तक वो प्रकाश पहुंच नहीं पाता। और जब बादल हट जाते हैं तब वो प्रकाश निरंतर हमको मिलता है। उसी प्रकार हमारे और ईश्वर के बीच में जो अज्ञान रूपी वृत्तियां बैठी हुई है, जब तक उस अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक हमको साक्षात उस ईश्वर के प्रति, उस ईश्वर के दर्शन नहीं प्राप्त होंगे। ये कल की चर्चा थी। आज हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि अज्ञान कलुषम जीव ज्ञानाभ्यासादि निर्मलम कृत्वा ज्ञान स्वयं यज्जेद जलम कल कतरेणुवत। कितनी सुंदर चर्चा है, इसको आप ध्यान से सुनिए। अज्ञान कलुषम जीव ज्ञानाभ्यासादि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं यज्जेद जलम कतरेणुवत। अब देखिए, कहते हैं कि जैसे कल चर्चा थी बादल की, तो कहते हैं कि अज्ञान से मलिन जीव, अज्ञान से मलिन जो जीव है, उस जीव को ज्ञानाभ्यास द्वारा अत्यंत निर्मल बना करके जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वह ज्ञान स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ये बात बड़ी अच्छी बात है, इसको ध्यान से सुनने वाली बात है। अब इस वाक्य से आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान स्थिर नहीं रहता, यानी कि ज्ञान आपको शुद्ध बनाने के बाद, ज्ञानाभ्यास के द्वारा आप जब निर्मल बन जाते हो, तब फिर ज्ञान स्वयं ही नष्ट हो जाता है। कैसे भाई? तो इसका उदाहरण दिया है कि जैसे मलिन जल है ना, उस जल में, यानी पानी जब खराब होता है, उसमें गंदा होता है, तो आजकल तो ये नए नए सिस्टम आ गए हैं, आरओ आ गया है, फिल्टर आ गया है, आदि आदि आ गए हैं। पहले लोग क्या करते थे कि फिटकरी लेते थे, फिटकरी, और उस फिटकरी को जल के अंदर डाल देते थे, ऐसे घुमा देते थे। जब वो डालते थे तो जितना मिट्टी का अंश होता था, जितनी भी मिट्टी हो जाती थी पानी के अंदर, उसको वो शांत कर देती थी, यानी नीचे बैठा देती थी, और स्वयं भी नीचे जाकर के बैठ जाती थी, जल को शुद्ध कर देती थी।
अब देखिए, हम हैं कौन, ये समझने वाली बात है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप होने के कारण जो जीव है ना, जीव परमार्थता शुद्ध ही है। इसको आप इस बात को ऐसे समझिए कि हम तो शुद्ध हैं ही, परंतु होता क्या है, जैसे बच्चे का जन्म होता है, जब उसका जन्म होता है तो जन्म के समय में उसको कोई ज्ञान नहीं रहता कि हमारे कौन माँ है, कौन पिता है, कौन दादा है, कौन दादी है। तो जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तब उसको व्यवहारिक ज्ञान होता है और वो जानने लगता है कि कौन मेरे माता पिता हैं, कौन क्या है, किससे मेरा क्या रिश्ता है, मुझे कैसे बैठना है, कैसे खाना है, आदि आदि। तब वो उससे सीखता है। उसी प्रकार हम जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप हम लोग हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो शुद्ध ही हैं, क्योंकि ब्रह्म में तो कोई विकार होता नहीं। तो जब उसके स्वरूप हम हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, तो फिर हमारे अंदर अशुद्धता कहाँ से आ गई। तो इसके लिए कहा गया है कि अज्ञान और उसके जो कार्य हैं, अज्ञान और उसके कार्य जो शरीर आदि हैं, उसके कार्य क्या करते हैं, अज्ञान के कार्य क्या करते हैं कि शरीर आदि में अहमता ममता ऐसी मलिनता ला देते हैं, जिससे हम शुद्ध होते हुए भी मलिन से महसूस होते हैं, मलिन से प्रतीत होते हैं। देह और इंद्रिय के धर्मों का आत्मा में आरोप करके अपने को जनन, मरणशील, कर्ता, भोक्ता आदि आदि मान बैठते हैं। कभी कभी अहम भाव होता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो ऐसे हमारे अंदर कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा, कुछ दिनों के बाद मैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अनंत कल्पनाओं में डूब जाता है। तो जो व्यक्ति मैं मर जाऊंगा, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, जिसके अंदर ऐसे विचार चलते हैं, जिसके अंदर ऐसी भावना चलती है, उस व्यक्ति को कहते हैं, उस जीव को कहते हैं कालुष्य। क्या कहते हैं? कालुष्य। वह कालुष्य है, यानी कालिमा से लदा हुआ है। इस कालिमा का नाश किससे होगा? मान लो कोई किसी शरीर के अंदर कोई रोग आ जाए तो उस रोग का निदान क्या है? औषधि। तो जब हमारे जीवन में इस जीव के अंदर ये कालुष्य उत्पन्न हो जाए तो उसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय हमारे संत लोग बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, ज्ञानाभ्यास। क्या है उसका? ज्ञानाभ्यास। ये कालुष्य का नाश किससे हो सकता है? ज्ञानाभ्यास से। ज्ञानाभ्यास से ही इसका नाश होगा। कैसे होगा? ना हम देहो ना में देहा, ना हम देहो ना में देहा। इस प्रकार की भावना के साथ ही एक विचार रहना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। और ऐसा निरंतर चिंतन का नाम ही ज्ञानाभ्यास है। ज्ञानाभ्यास क्या मतलब? निरंतर ये मन में चलता रहे कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। ऐसे अभ्यास से, ऐसे ज्ञान से, पहले ज्ञान करना है कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, उसके बाद उसका अभ्यास करना है। तो इसी का नाम है ज्ञानाभ्यास। जीव की जो कालुष्य है, कालिमा है, जीव की जो कालिमा है ना, उस कालिमा को मिटाने का कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता, ना है। क्योंकि ऐसे ज्ञानाभ्यास से ही जीव को निर्मल बनाने का यह ज्ञान है। क्योंकि दूसरा बिना ज्ञान से कोई निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा,
बिल्कुल ये बात को स्वीकार्य नहीं है। ज्ञान के बिना कोई भी निर्मल नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहा गया है। ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने ब्रह्माकार वृत्ति। हमारा चिंतन हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति बना रहे, उसी को ज्ञान शब्द से यहाँ पर लेना चाहिए। वो ज्ञान क्या है? जो समस्त अनात्माकार वृत्ति और उससे उत्पन्न होने वाले जो कालुष्य है ना, कालुष्य यानी कालिमा, उसको नष्ट कर देता है। कौन? ज्ञान। और ज्ञानाभ्यास क्या करता है? ज्ञानाभ्यास भी वही कार्य करता है। तो अंतःकरण का परिणाम होने के कारण ब्रह्माकार वृत्ति भी अविद्या के अंतर्गत ही मानी जाएगी। यहाँ पर एक बात आती है कि अंतःकार जो वृत्ति है, अंतःकरण का परिणाम होने के कारण जो ब्रह्माकार वृत्ति है ना, वो वृत्ति भी अविद्या के अंतर्गत ही मानी जाएगी। तो कहते हैं कि उस वृत्ति का नाश कैसे हो, ये प्रश्न आ गया। क्या आया? प्रश्न आया कि उसका नाश कैसे हो, उसको हम कैसे नाश कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान शंकराचार्य जी ने निर्मली की दृष्टांत में दिया है। कैसे? उसको समझो। अब ये उदाहरण से आप सारी बात समझ जाएंगे जितनी मैंने ऊपर की है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आम जन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसानों को देखा है, घर की पुरातन परंपरा को देखा है। तो क्या होता था कि बरसात के दिनों में नदी यहाँ पर सरोवर हो, तो वो सब बरसात के पानी से क्या हो जाते थे? मटमैले हो जाते हैं। तो उसका जो जल है वो पीने योग्य नहीं रह जाता। तो उस जल को क्या करते थे लोग? घड़े में भर करके रख लेते थे। और घड़े में भर करके रखने के बाद उसमें क्या करते थे? थोड़ी सी फिटकड़ी होती है, एक पदार्थ है फिटकड़ी, उसको डाल देते हैं। और डालने के बाद जितना भी मिट्टी का अंश उस जल के अंदर होता था, वो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती थी। फिर मिट्टी तो बैठती थी, परंतु वो फिटकरी भी जाकर के नीचे बैठ जाती थी। तो जलगत मिट्टी की भांति फिटकरी भी एक पार्थिव पदार्थ है या नहीं है? वो भी पार्थिव पदार्थ है, किंतु मिट्टी को जल से पृथक करने की उसमें सहज से क्षमता है, उसके अंदर क्षमता है कि वो जल से मिट्टी को अलग कर देती है। इसलिए मिट्टी को जल के नीचे भाग में बैठा देती है और वह स्वयं भी जल के अंतस्थल में जाकर के बैठ जाती है। बस वैसे ही अंतःकरण की वृत्ति होने से ब्रह्माकार वृत्ति भी अविद्या का कार्य है। फिर भी समस्त अनात्माकार वृत्ति को नष्ट करने की उसमें सहज से क्षमता है। इसलिए अन्य वृत्तियों को नष्ट कर अंत में वह स्वयं ही शांत हो जाती है। उस वृत्ति को शांत करने के लिए किसी अन्य साधनों की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। आप समझे? प्रश्न उठा था कि वही जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो भी तो अविद्या के अंतर्गत आती है, तो उस वृत्ति का नाश कैसे हो? तो उसके लिए बताया गया कि जैसे फिटकरी है, वो फिटकरी जल को शुद्ध करके खुद भी नीचे जाके बैठ जाती है, उसी प्रकार जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उस जितनी भी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को सबको नष्ट करके स्वयं शांत हो जाती है, क्योंकि उसको फिर अन्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं, किसी दूसरे के द्वारा वो कार्य नहीं करती है। इसलिए हम क्या समझें कि हम तो शुद्ध हैं, बस अज्ञान के कारण हमारे अंदर कुछ विकृतियां आई हैं। उन विकृतियों को शांत करने का एकमात्र साधन है ज्ञानाभ्यास। तो उस ज्ञानाभ्यास से ही हमारी जो वृत्तियां हैं वो शांत हो सकती है और
ज्ञानाभ्यास से ही आप अज्ञान को नाश करके ज्ञानी बन सकते हैं, ज्ञानवान बन सकते हैं। तो आज के प्रकरण में इतना है कि हम अपने आप के शुद्ध स्वरूप को समझ जाएं और शुद्ध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो है उसको निरंतर ज्ञानाभ्यास के द्वारा जागृत करें और संसारिक मोह माया का त्याग करते हुए संसार में विचरण करें। आज के प्रकरण में मैं इतने कहते हुए अपनी वाणी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ और आपकी सभी की मंगल कामना करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान की